हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी पे आधारित एक टॉपिक को देख रहे हैं। उस टॉपिक का नाम होगा आपका मोशन। उसका नाम क्या होगा? मोशन, यानी कि गति। गति से संबंधित कुछ हम लोग थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसमें कुछ एमसीक्यू भी लाए हैं, उसे भी हम लोग डील करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज मैं पहले बताना चाहूँगा कि आपके बीच कौन कौन सा टॉपिक की जानकारी दी जाएगी। तो गति के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से अच्छे उदाहरण मैं आप लोगों के बीच रख कर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, विराम क्या होता है, फिर वेग क्या होती है, सदिश में क्या डिफरेंट होती है, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन क्या होती है, त्वरण गति क्या होता है। ये गति का समीकरण देखेंगे। 3 प्रकार के गति का समीकरण होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग औसत वेग के बारे में, विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंट होती है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर आप लोगों के बीच कुछ एमसीक्यू है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स के दौरान कुछ मूल मात्रक होते हैं या मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये मूल राशि हमारे फिजिक्स में 7 मूल राशि हैं। कितने राशि हैं? मूल राशि हैं 7 मूल राशियाँ हैं। कितने मूल राशि हैं दोस्तों? 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, 7 मूल राशियाँ हैं। देख सकते हैं आप, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7, तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भौतिकी के शाखा में कितने मूल राशि या आधारी राशि भी इसको कहते हैं, कितने हैं? तो 7 हैं। 7 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि 7 में से उसका मात्रक क्या है और उसका संकेत क्या है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। और जितने भी आप मूल राशि से ही व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है, जैसे क्षेत्रफल के देखेंगे, त्वरण देखेंगे, तो ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएगी। लेकिन ये जो राशियाँ हैं, ये कैसी राशियाँ हैं दोस्तों? ये मूल राशियाँ 7 है। अब इस 7 को हम लोग अभी याद करने का प्रयास करते हैं। तो पहला मूल राशि दोस्तों लंबाई। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। संकेत में स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसे केजी से डिनोट करते हैं। समय सेकेंड है, एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक केंडला है ना, सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है मोल। ठीक है, MOL से डिनोट करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन याद क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्यतः विद्युत धारा के बारे में, ताप के बारे में। ताप के बारे में पूछ देगा, ताप का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके बीच में फ़ारेनहाइट भी दे देगा, केल्विन भी देगा, है ना, डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा? केल्विन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो तीव्रता का केंडला पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये याद हो गया होगा आपको। आइए अब हम लोग स्पीड के बारे में देखते हैं। जो टॉपिक ये आज के जो टॉपिक है ये मोशन ही है। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है या गति क्या होता है? चाल। गति को चाल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो गति क्या होता है अर्थात स्पीड क्या होती है? ठीक है, तो स्पीड को अगर हम देखना चाहें दोस्तों, तो पहले हम उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर एक प्यारा सा आपका क्या है? स्कूल है। प्यारा सा आपका क्या है? ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, और यहाँ पर ये क्या है? सड़क है। ठीक है, तो स्कूल को हम निश्चित बिंदु मान सकते हैं। स्कूल तो ये स्थिर रहेगी, और यहाँ पर कोई गाड़ियाँ दौड़ रही है। कोई यहाँ पर क्या दौड़ रही है? गाड़ियाँ दौड़ रही है। तो ये जो गाड़ियाँ दौड़ रही किसी अवस्था में? जो चल रही गाड़ियाँ हैं, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई साइकिल, चलता हुआ आदमी, ये गति में होगा। तो कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं? इसको ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, निश्चित बिंदु यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग? स्कूल लिए हैं। ठीक है,
या कॉलेज लिए हैं, ठीक है। ये निश्चित बिंदु है, ये फिक्स है, ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, ये नहीं कि आज यहाँ है तो कल स्कूल दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है। ये निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु में यदि समय के साथ परिवर्तन हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तो वो वस्तु कैसा कहलाएगा, गति में कहा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या लिखा गया है परिभाषा के रूप में। परिभाषा में लिखता है दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को तय करने में लगने वाले समय का अनुपात गति कहलाता है। ये परिभाषा के अनुसार आपको इस सूत्र के अनुसार परिभाषित किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि गति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, गति। या फिर ये कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा जितनी दूरी तय करने में लगता है ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को तय करने में जितनी दूरी लगती है, जितना समय लगता है, उस अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। आप सिंपल से ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि किसी, ये देखिए परिभाषा सूत्र के माध्यम से आप कह सकते हैं कि गति क्या है। तो विराम के बारे में बाद में चलता है। गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय होती है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो आप सीधे कह सकते हैं दूरी, किसी वस्तु द्वारा दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, गति। या दूरी इकाई समय में, या फिर ये कह सकते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। विराम क्या होता है दोस्तों, विराम में क्या होगा, विराम में देखिए ये आप ये बोल सकते हैं जब किसी निश्चित बिंदु के समय के सापेक्ष उसके स्थिति में, जब किसी वस्तु के निश्चित बिंदु के सापेक्ष, समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विराम। ये कोई पूछेगा नहीं, बस ये समझना है पहले ये टॉपिक। आइए इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं। क्या है उदाहरण, जैसे यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि पेड़ है, और यहाँ पर एक क्या है, पोल है, ठीक है। एक पेड़ है और एक पोल है। अगर हम पेड़ की स्थिति पोल की स्थिति से तुलना करें, अगर हम 10 बजे यहाँ गए तो 10 बजे इन दोनों के बीच की स्थिति कितना था, मान लिया जाए तो 150 मीटर है, ठीक है, दूरी। अगर हम 10 से 11 बज गया, क्या ये दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि समय के सापेक्ष जब दोनों वस्तुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे किस अवस्था में कहेंगे हम लोग, कि ये दोनों कैसी अवस्था में है, ये आपका विराम अवस्था में। यदि पोल की स्थिति में बदलाव में आ जाता, तब हम कह देते पोल गति में है, ये विराम में है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। और ये गति या चाल का फॉर्मूला पूछेगा, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसआई इकाई या एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक होता है आपका मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और समय का सेकेंड। तो हो जाएगा क्या चीज, दूरी, गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको शॉर्ट में क्या है, m/s। कोई दिक्कत, क्वेश्चन पूछता है कि गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, या चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी, अगर यह एसआई मात्रक, लेकिन यदि दूरी बड़ा मात्रक देखा जाए, ये दूरी हो जाए किलोमीटर में, समय हो जाए घंटा में, ठीक है, तब हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी छोटा और देखना है सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और आप दूरी की कई इकाइयाँ ले सकते हैं, समय को मिनट में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूरी का ऐसा, गति का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि औसत गति किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड किसको कहते हैं। तो सामान्य रूप से अगर आप मैथ थोड़ा मोड़ा पर जानते होंगे, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल आपका टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कोई ये अंक का निकालना है तो कुल
अंक का बटे जितना अंक है उतना, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो कुल दूरी कैसे निकलेगा दोस्तों, कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, भागा का मतलब बटे होता है। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 2 मिनट में या 2 घंटे में, आप ऐसे मीटर है, 5 मीटर की दूरी तय करता है 2 सेकंड में, 10 मीटर की दूरी तय करता है 4 सेकंड में, ठीक है। तो इसके बीच की आप पूछ सकते हैं क्या चीज़, एवरेज क्या है। तो जितनी भी दूरी है उस दूरी को जोड़ देंगे और समय को जोड़ के भागा दे देंगे, तो 10 5 क्या हो जाएगा 15 और 4 2 6, यानी कि 6 दूनी 12.3 है ना। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत, एवरेज स्पीड हो जाएगी, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है वेग क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है, देखिए गति के बारे में आपने देखा, गति में क्या दर्शाया जाए, यदि दिशा सहित गति हो तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी या वेग कहते हैं। यानी दिशा सहित, यानी गति में अगर दिशा बता दिया जाए कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तब ये वेग हो जाएगी। और दिशा जब नहीं बताया जाएगा तब क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से गति या चाल हो जाएगी, कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक सदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे सर ये सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, आइए उसके लिए भी आपके पास कंटेंट है, उसको देख लेते हैं। तो राशि दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। राशि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। राशि कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। एक है सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि वैसे भौतिक राशि होती है जिसमें कि 2 चीज पाया जाता है, कौन कौन, परिमाण और दिशा होती है। सदिश वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा होता है, जबकि अदिश ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे हम समझते हैं, आप समझ सकते हैं किसके द्वारा, बल के द्वारा, बल से अच्छा से समझ जाइएगा, है ना। इसके द्वारा भी समझेंगे लेकिन विस्थापन को समझने में थोड़ा समय लगेगा, आगे आपका टॉपिक में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बल, जैसे किसी ने कहा कि 5 न्यूटन बल लगाओ, तो 5 न्यूटन बल लगाएं तो किस दिशा में लगाएं, है ना। ये जो 5 आप कहें तो 5, ये जो 5 न्यूटन है ये आपका क्या है, ये आपका परिमाण है, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, ठीक है। और दिशा में किया कि पूर्व दिशा में बल लगाओ, यानी कि जिसमें परिमाण भी हो, यानी कोई मान आए, और जिसमें दिशा भी हो, वो कौन सी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण हो वो कैसी राशि, अदिश राशि। सर सदिश को समझे, अदिश में क्या होगा, अदिश में जैसे समय में अगर आप घड़ी पहने हुए आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब बताइए कितना बजा है, तो आपने कहा कितना बजा है, 5 बजे हैं। ऐसा थोड़े आप कहते हैं कि उत्तर में 5 बजे हैं, ऐसा आप नहीं कहते हैं। अगर आपको आलू लेना है तो आप क्या कहते हैं, 5 केजी आलू दीजिए, या तो 2 केजी आलू दीजिए, ऐसा थोड़े कहते, 2 केजी आलू पूरब में दीजिए, है ना। यानी कि सिर्फ आपने किसका चर्चा कर रहा है, परिमाण का, दिशा का नहीं। तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण हो वह सदिश राशि कहते हैं, ठीक कहलाता है, ठीक है। उदाहरण आप याद रख सकते हैं, जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है ना, और कई भौतिक राशियां हैं, आगे कभी चर्चा कर लेंगे हम लोग, अभी बस इतना ध्यान रखेंगे। विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, ये सब कैसी राशि है, सदिश राशि। दूरी, चाल, समय, कार्य, ये सब कैसी राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि को दोस्तों क्या किया जाता है, सदिश राशि को जब कभी लिखते हैं, है ना, जैसे 5 न्यूटन बल, है ना, तो उसमें क्या कहता है, तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा इसका निरूपण होता है। तो आप इस ढंग से वेक्टर लगा सकते हैं कि 5 न्यूटन बल इस दिशा में लगी है, ठीक है। जबकि इसमें सिर्फ वक्र या सरल रेखा के द्वारा दर्शाया, जैसे अगर हम कह दें कुछ 5 केजी, तो 5 केजी
ये कर सकते हैं, सरल रेखा दे सकते हैं या फिर वक्र रूप में दे सकते हैं, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगला डिफरेंट क्या है दोस्तों कि सदिश राशि को बीजगणितीय विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए कैसी विधि है? अलग विधि है, जबकि बीजगणितीय विधि से इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, सदिश राशि में क्या क्या होता है? सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होती है। आइए आगे अगला चर्चा करते हैं। आगे क्या है? अगला है दोस्तों चाल या स्पीड वही होती है दोस्त। ठीक है, चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, गति बराबर भी दूरी बटे समय। इंग्लिश देखना चाहे तो गति का भी इंग्लिश क्या था? स्पीड था। ठीक है, तो चाल एक अदिश राशि, इसके लिए मैं इसको ऐड किया था। चाल एक कैसी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसमें केवल क्या होगा? केवल इसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चाल और वेग आपने अभी देखा, चाल क्या है? ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। वेग के बारे में अभी पढ़ा कि जब गति में क्या जोड़ दिया जाए? दिशा जोड़ दिया जाए। जब गति में क्या जोड़ दिया जाए? दिशा जोड़ दिया जाए, तो क्या कहला जाएगा? वेग। अब हम लोग देखते हैं कि वेग और गति अर्थात चाल में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं चाल और वेग में अंतर को। चाल और वेग में क्या क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें परिभाषा लिखा गया है, विशेषता इधर इस साइड में है, यहाँ पर चाल है, ये आपका वेग है। दोनों में क्या डिफरेंट है? आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी आप देख सकते हैं। ऐसे आप अगर इसका अंतर देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें सबसे पहली परिभाषा, तो कहता है किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी की दर को चाल कहते हैं। आई क्या कहता है? किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की विस्थापन की दर को, यहाँ पर क्या है? दूरी, ये क्या है? विस्थापन। अब कहेंगे ये दूरी और विस्थापन क्या है सर? आगे दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा को करेंगे हम। अभी इतना जान लीजिए कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या करता है? किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी की दर को क्या कहता है? कहते हैं चाल। और किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आप जानते हैं, चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि, जबकि वेग एक सदिश राशि। और आपको पता है कि जो अदिश होता है उसमें केवल परिमाण होता है, जो सदिश होता है उसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। सूत्र भी आपको पता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र आपको पता है कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय और वेग का सूत्र होता है विस्थापन। यानी कि दूरी के जगह पर विस्थापन सिर्फ आ रहा है, बाकी सब सेम है। अदिश में ये चाल अदिश है, अब वेग सदिश है। इसका मान क्या होता है? चाल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होती है, ना ही शून्य होती है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। जब दूरी ही ऋणात्मक नहीं होगा तो आपका चाल ऋणात्मक नहीं होगा। जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है, क्योंकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक कैसे हो सकता है, आगे विस्थापन और दूरी में चर्चा करेंगे हम लोग, आप समझ जाइएगा। इसमें दिशा शामिल नहीं होती, तो स्पष्ट है चाल जब अदिश राशि है तो इसमें दिशा शामिल नहीं है। वेग एक सदिश राशि, इसलिए दिशा शामिल है। आइए, ये उदाहरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कई उदाहरण आपको बता चुके हैं, अगर इसे पढ़ लेते हैं। कहता है मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला। यह बताता है कि कितनी तेज चला, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूर्व दिशा में चला, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों बताता है, इसलिए एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से पहला क्वेश्चन, चाल कैसी राशि है? अदिश। वेग कैसी राशि है? सदिश। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि चाल में क्या पाया जाता है? सदिश सदिश गायब कर देगा, तो परिमाण। वेग में परिमाण और दिशा दोनों। चाल का सूत्र दूरी बटे समय, वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या चाल शून्य हो सकता है या चाल ऋणात्मक हो सकती है? तो नहीं हो सकती, और ये सब कुछ हो सकता है।
ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों त्वरण को। हम लोग किसको देखते हैं? त्वरण यानी एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या कहता है? ये कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। आप के लिए मैं थोड़ा सा अलग व्यवस्था करता हूँ, एक नए पेज लेता हूँ और उसमें हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों, त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से? त्वरण को डिनोट करते हैं आपका ए से। त्वरण का डिनोट करते हैं किससे? ए से। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ये क्या कहता है? वेग में परिवर्तन। परिवर्तन कब होगा? जब दो तरह का वेग होगा। एक वेग हो सकता है शुरू वाला वेग, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यू से डिनोट करते हैं, और जो अंतिम वेग है उसे क्या कहते हैं? भी से डिनोट करते हैं। इसमें परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हुआ कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन की दर। दर जब भी कहे तब उसे क्या कहेंगे लोग? नीचे में टी लगा देंगे, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v माइनस यू बटे टी हो गया, यानी ये एक फॉर्मूला बन गया। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल की शौक है, न्यूमेरिकल जानने की चेष्टा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल गति से संबंधित जितने भी समीकरण हैं और सूत्र हैं उस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे? आपको पता है v माइनस यू, यू बराबर बटे टी। तब ये वेग है, वेग घटेगा तो वेग ही आएगा। तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेग का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ नीचे में टी मतलब टाइम, टाइम भी क्या है? एक सेकेंड है, समय है, समय का मात्रक सेकेंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड, अब ये भी क्या नीचे आ जाएगा? सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी त्वरण कैसा है? मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। ये गायब हो जाए, हाँ ये देखिए आपके ये शब्दों में लिखा गया है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय। इसे सूत्र में जो बताए थे वहाँ लिख दिए हैं, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। इसका ऐसा ही मात्रक भी आपको बता दिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल या गति रहेगा सिर्फ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं ऋणात्मक त्वरण किसको कहेंगे? अरे जिसमें कि क्या होगा? वेग घटेगा। जिसमें वेग घटेगा वो ऋणात्मक त्वरण, जिसमें वेग बढ़ेगा उसमें धनात्मक त्वरण कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात नहीं है। अगला है समांतर गति किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है दोस्तों? ये कहता है कि जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे समांतर गति, या इसी को एक समान गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति भी कहते हैं। एक समान गति या समांतर गति। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपका मैं थोड़ा सा जगह लूं, मैं इधर एक नए पेज ले लेता हूँ, ठीक है। नए पेज लिया। देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए एक ग्राफ से आपको समझाते हैं, ठीक है। यदि आप देखना चाहें, ये एक सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय किया। कितना मीटर की दूरी? फिर अगले 1 मीटर में यानी 2 मीटर हो जाएगा, फिर 1 मीटर, फिर एक सेकेंड बढ़ेगा तो 1 मीटर की दूरी बढ़ेगी। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी जब बढ़े तो उसे क्या कहेंगे? समांतर। और जब असमान बढ़े तब क्या हो जाएगा? असमांतर। जैसे यहाँ एक सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, तो ये हो जाएगा असमान गति। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जब समान समय अंतराल में, यानी जब समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय हो तो असमांतर गति हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं गति के समीकरण को। गति के कितने समीकरण होते हैं दोस्तों? 3 समीकरण। गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। v बराबर यू, ये पहले मैं हाईलाइट कर दूं फिर से एक बार, v बराबर u प्लस ए टी,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आप कहेंगे सर इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम a की बात करें तो a के बारे में आप जान चुके हैं कि a क्या है, त्वरण है। a क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। हम t की बात करें, t क्या है, टाइम यानी कि समय है, ठीक है। अगर हम v और u की बात करें तो ये दोनों, v है अंतिम वेग और u क्या है, प्रारंभिक वेग, यानी v और u वेग है, ठीक है। s क्या है, s है विस्थापन, s क्या है, विस्थापन, ठीक है। और यही तो 3-4 टर्म है। तब गति का पहला समीकरण क्या है दोस्तों, गति का पहला समीकरण है आपके बीच कि गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे न्यूमेरिकल भी रहता है। अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल भी आपके बीच मैं लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप लोग। अगला देखते हैं दोस्तों, कहता है शून्य वेग क्या है, यानी जीरो वेलोसिटी, यानी जब कोई वस्तु अस्थिर हो, यानी विरामावस्था में, रेस्ट अवस्था में हो, तो उसका वेग क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, 0, तो लाजमी है। जब कोई वस्तु आराम से अस्थिर है तो उसका कोई वेग होगा, कोई वेग नहीं, क्योंकि उसने कोई दूरी ही तय नहीं किया है, इसलिए उसका वेग क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब औसत वेग उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से औसत गति निकला था। गति में क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ हो जाएगा क्या, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अब विस्थापन और दूरी के बारे में चर्चा करते हैं। विस्थापन और दूरी को समझने से पहले मैं एक नए चार्ट के बीच आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ आपका डायग्राम के माध्यम से। अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर एक पौधा हम लेते हैं, एक क्या लिए हम, पौधा लेते हैं, थोड़ा पौधा बन जाओ बढ़िया से, है ना। ये पौधा लिए हैं, ठीक है, ये पौधा लिए हैं, एक पौधा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका क्या है, घर है, ये आपका क्या है, घर है, ठीक है। अब एक बच्चा क्या किया दोस्तों, एक बच्चा क्या किया कि एकदम यहाँ से निकला घर से और इसकी दूरी तय कर लिया। इसकी दूरी कितना है, मान लिया जाए कि 10 मीटर है। कितना मीटर है, 10 मीटर इसका दूरी है। अब एक बच्चा क्या किया, एक बच्चा थोड़ा, ये बच्चा सीधा था, सीधा सीधी चल दिया, ठीक है। एक बच्चा क्या किया कि ये 10 मीटर हो गया, है ना, ये 10 मीटर की दूरी हो गया। एक बच्चा क्या किया दोस्त, एक बच्चा यहाँ से चला, ये थोड़ा सा यहाँ पर दुकान गया, अपने दोस्त से मिला, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ आया। इस तरह से देखें तो ये भी, ये जो पथ की लंबाई है ना, दो वस्तुओं के बीच की पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, कहेंगे हम लोग, कहेंगे दूरी। क्या कहेंगे, दूरी, ठीक है। और दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या, न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, तो ये विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। दूरी और विस्थापन में हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया, फिर से मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल है, ये यहाँ पर एक क्या है, स्कूल है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। घर से स्कूल जाता है, घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है बच्चा। अब घर से स्कूल जाता है तो जो सीधा बच्चा है वो चुपचाप आएगा और यहाँ तक चला आएगा। और जो थोड़ा सा नटखट बच्चा है वो क्या करेगा, घर से यहाँ पहले पहुँचेगा, दुकान बिस्कुट लेगा, फिर दोस्त के पास जाएगा, यहाँ रुकेगा, फिर थोड़ा सा इधर जाके कुछ और है, एक अन्य दोस्त से मिल गया, फिर यहाँ पर एक दोस्त है इससे मिल गया, तब वो स्कूल गया, है ना। तो ये भी स्कूल पहुंचा है और ये भी स्कूल पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर डिफरेंट यह है दोस्त कि ये जो क्या है, ये न्यूनतम गया है, यानी कि ये मिनिमम चला है और ये मैक्सिमम चला है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दूरी
दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और दो वस्तुओं के बीच के पथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। विस्थापन आपका जो होता है, विस्थापन यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। अब कहेंगे कैसे? तो ये जो दिशा देखा है निश्चित दिशा में ही चला है तो शॉर्टकट, और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ध्यान रहे कि जो जो सदिश राशि होता है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य भी होती है, जबकि जो जो अदिश राशि होती है वो केवल और केवल क्या होता है? ये धनात्मक होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे होगा? तो आइए हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, धनात्मक कैसे होगा और ऋणात्मक। जैसे अगर हम बात करें दोस्त, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम कहें कि 10 मीटर है, ठीक है, तो एक बच्चा यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर चला, फिर ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक आया तो फिर तो 10 मीटर चला, ठीक है। तो ये जो जहाँ से आया था वहीं चल गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक एक ही समान पथ पर आया तो इसकी दूरी हो जाएगी 20 मीटर। क्या हो जाएगा? 20 मीटर। लेकिन बच्चा यहाँ से चला था और यहीं पहुँच गया, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। अब एक बच्चा ऐसा है, दूसरा कलर मैं यूज करता हूँ कि एक बच्चा यहाँ से यहाँ तक आया 10 मीटर, फिर वापस इसी पथ पर गया और ये 5 मीटर, ये अवरी 15 मीटर चल गया, ठीक है। तो 10 ये अगर दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 10 यहाँ आया, 10 यहाँ, 20 और 5 25 हो जाएगा दूरी। विस्थापन की बात करें तो ये विस्थापन का कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया तो ये 0, और फिर ये विपरीत दिशा में चलने लगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। समझ में आया? तो देखिए धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी हुआ और आपका शून्य भी हो जाती है। आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, आपके थ्योरी पे, ठीक है। तो देखिए विस्थापन में क्या लिखा है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। विस्थापन में लिखा है कि सर्वप्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी। आपको बताए थे कि न्यूनतम दूरी को ही क्या कहेंगे हम लोग दोस्त? तो अंतिम न्यूनतम दूरी को विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन, अच्छा इसका परिभाषा लिखे होंगे, हाँ ये देखिए पथ की लंबाई हम अभी पढ़ेंगे। पथ की लंबाई, ये देखिए पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है और ये एक अदिश राशि, सब आपको बता दी है। आइए ये डायग्राम आपके बीच लाया हूँ तो इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। इसके अंतर क्वेश्चन पूछता है, अंतर क्या है दोनों में? तो देखिए डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एक है दूरी एक है विस्थापन। कहता है गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को, ये सब छोड़िए, इतना आप ध्यान रखिएगा, किसी दो वस्तुओं के बीच की पथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। किसी दो वस्तुओं के बीच के पथ की लंबाई यानी रास्ता की लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग? दूरी। तो निश्चित समय में ही होगा ना। और यहाँ पर क्या होगा कि किसी दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन कहेंगे, ठीक है। दूरी के बारे में आपको बताएं, यह अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करता है, सही बात है। किसी वस्तु द्वारा तय किए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सब बता चुके हैं। दूरी हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, आपको कारण भी बताए थे। अब विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब होता है। दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी उदाहरण बताए थे, 10 गया और 10 आया, 20 हो गया, ठीक है। जबकि विस्थापन हमेशा, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, विस्थापन ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। तो दोस्त इस प्रकार आपका ये जो थ्योरी का क्लास है समाप्त होती है। आइए कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर लेते हैं, आप लोग खुद आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्त, गति का SI इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और कुछ ऑप्शन है क्या? मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो आप लोग बताइए। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका गति था ना,
फिर से एक बार, गति है, गति का ऐसा ही मात्रक तो आपने बताया था, मीटर प्रति सेकेंड भी है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है। लेकिन आपको ये भी बताया था कि एसआई मात्रक आपका क्या है, तो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये अन्य मात्रक है, ये एसआई मात्रक नहीं है, मात्रक ये भी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, वेग किस प्रकार की राशि है, तो वेग कैसे कहते हैं, गति दिशा के साथ गति, दिशा सहित गति हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वेग। तो दिशा की बात आया तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अगला, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय किसे दर्शाता है, दूरी बटे समय को क्या कहते हैं हम लोग, गति या चाल कहते हैं। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है, यह एसआई क्या है, आपको निकाल के बताए थे दोस्त कि दूरी, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है, यदि कोई वस्तु अस्थिर है, यदि कोई वस्तु क्या है, अस्थिर है, तो उसका वेग कितना, अरे अस्थिर है, चला ही नहीं, कुछ दूरी तय ही नहीं किया, तो दूरी तय नहीं किया तो क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे समांतर गति या एक समान गति कहते हैं। सब आपको लोग जवाब दे सकते हैं। दिशा सहित गति किसे कहते हैं, तो दिशा सहित गति किसे कहते हैं हम लोग, तो वेग को कहते हैं। ठीक है। अगला, वेग में कमी को क्या कहते हैं, वेग में कम हो जाएगा तो उसे मंदन यानी ऋणात्मक कह देंगे। ठीक है। अगला, औसत गति किसका अनुपात है, औसत गति, गति दे दिया है तब यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी, तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। जबकि बोलता औसत वेग किसे कहते हैं, यानी औसत वेग किसका अनुपात है, तब हो जाता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, वेग, विस्थापन, चाल या बल, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे मनोबल बढ़े और मैं आपके बीच इसी तरह से नए नए टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।